बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाहिशात बहुत हैं, बहुत सी ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, नून लीग का PDM का ये प्लान है कि हमने पंजाब हुकूमत दोबारा लेने की कोशिश करनी है और हम इसके लिए काम भी कर रहे हैं। बहुत से प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन इन प्लान्स का क्या बनने वाला है उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले आप जिस तरह देख रहे हैं कि अब एक दफ़ा फिर छापों का सिलसिला शुरू हो गया है। बात अब यहाँ तक आ गई है कि अब ये आखिरी हरबे हैं, आखिरी मार्के की तैयारी है, आखिरी पावर प्ले है ये, और इसमें अपना जोर लगाने की PDM कोशिश कर रही है, लेकिन नाकामी उसका मुकद्दर वाज़ेह नज़र आ रही है, वाज़ेह। अभी देखिए आप, सेनेटर सैफुल्ला, उनके घर पर छापा मारा जाता है FIA की जानिब से, क्योंकि अब ये इदारा है 27 किलोमीटर की जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत रखी हुई है उसके अंडर ये इदारा आता है। और सेनेटर साहब के घर छापा मारकर उनका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, और ये भी कहा जा रहा है ताकि कि उनकी अहलिया का भी मोबाइल छीन लिया गया है। अब आप देखिए कि वजह क्या है। वजह यह है जो खुद उन्होंने बताई है जनाब, जो वारंट लिया गया और उसमें लिखा है जी नामंजूर.com, जो वेबसाइट शुरू की तहरीक इंसाफ ने फंड रेजिंग के लिए। अच्छा, वहाँ पर जनाब उसका जी गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से जनाब ये छापा मारा गया है मुबैना तौर पर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सब, यानी जब आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें जितनी भी रकम आएगी वो किस तरह आएगी। स्टेट बैंक ज़ाहिर है उसके बगैर नहीं, वो आप अपना जो भी कार्ड यूज़ करेंगे उसके तहत। वही आपने देख लिया जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया था, वही मामला यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि किस तरह से इसमें भी हुकूमत की ज़िल्लत और रुसवाई होगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा बनाकर देख लिया, शहबाज गिल वाला मामला करके देख लिया, और बहुत कुछ करके देखा। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि जी मुराद सईद के हवाले से भी है कि जी उसको भी किसी तरह गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो बहुत सी इस तरह की बातें करें। फवाद चौधरी के हवाले से भी है। तो अब बात अगर यहाँ तक आ गई है, इतनी डेस्परेशन हो गई है, इतनी बौखलाहट हो गई है, तो फिर कहानी तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं है। अब मैं आपको एक तरफ तो मवाजना दिखाऊंगा कि जब इनसे सवाल किया जाता है कि जनाब इमरान खान के दौर में यूँ था, आपके दौर में अब क्या हो रहा है, तो इसका जवाब नहीं देंगे। देखिए जी वो इमरान खान क्या कर रहा है, वो देखिए जी इमरान खान अब फिर लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है। इमरान खान हमें तो चैन नहीं लेने दे रहा। अब बात क्या हो रही है कि जी अदम इस्तेहकाम बहुत है। इमरान खान साहब जो हैं वो इंतशार चाहते हैं, और ख़ुद जनाब प्लानिंग कहेगा जी पंजाब की हुकूमत हम गिराएंगे, इससे इस्तेहकाम आ जाएगा। आप रस्तुओं का, यहाँ के अक्लमंदों का, यहाँ के बड़े बड़े सियासतदानों का आप जहन तो देखिए। अगर हम इनको इतना ही बड़ा मान लें तो फिर आप देखें कि इन्होंने किया क्या है, इतनी ज़बरदस्त साजिश के साथ, जिसको कहते हैं जी साजिश हमने की नहीं, बाहर नहीं, हमने खुद की है। और इनके साथ बड़े बड़े दिमाग मिले हुए थे। इमरान खान को निकाला, उसके बाद से इनकी तो कमबख्ती आ गई। कहते थे इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई, वो इनकी सियासत ख़त्म हो गई। और हर जलसा पहले से बड़ा, वो ज़िमनी इलेक्शन भी हो गए, पहली दफ़ा तारीख़ में हार गए हुकूमत होते हुए, और पंजाब हुकूमत भी गई। अब इनके पास रहा ही कुछ नहीं सिवाय बदनामी के। अब पंजाब हुकूमत गिराने के लिए प्लान क्या है और किस तरह वो सारा प्लान तबाह बर्बाद हो रहा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मगर उससे पहले आप ये ज़रा चार्ट देख लीजिए। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इसको शेयर किया जा रहा है। नेशन पेइंग हैविंग प्राइस फॉर द इंपोर्टेंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स केम टू, ये है जी क्रॉपर विद इन अ स्पैन ऑफ हाफ ईयर, यानी तकरीबन 5-6 महीने में बुरा हाल हो गया जनाब इस वक्त मईशत का। अब PTI की हुकूमत का मवाजना मार्च 2022 तक हुकूमत रही, उसके बाद सितंबर के अदाद-ओ-शुमार, यानी अप्रैल से सितंबर तक इनको जितना मौका मिला है उसमें PDM के अदाद-ओ-शुमार आप देखिए। GDP ग्रोथ, जिसको आप आम लफ्ज़ों में माशी ग्रोथ कहते हैं, 6% थी जी, जो इस हुकूमत ने भी माना। अब इनके क्या है जी 2.3%, ये इससे और नीचे जा रही है। अभी ये नीचे जा रही है 6% से 2.3% पर, ये 5 से 6 महीने में ले आए हैं, और अभी और नीचे जा रही है। एक्सचेंज रेट जनाब 182 का डॉलर था जी, अब ये 232 पर ले आए हैं। 182 से 232 पर ये ला चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा गिरावट, 25% गिरावट हुई है रुपए की कदर में। आप सोचिए ज़रा, तारीख में कभी इतने कम वक्त में ऐसा नहीं हुआ। इन्फ्लेशन, महंगाई 12.7% पर थी जी तहरीक इंसाफ के दौर में, अब 27.3%, दुगनी से भी ज़्यादा, और ये और बढ़ रही है, ये और बढ़ रही है। रिकॉर्ड ये बना चुके हैं पहले ही। रिजर्व्स जो हैं वो 16 बिलियन डॉलर थे, 16 अरब डॉलर, अब हैं जी 8.8 अरब डॉलर, आध पर आ गए। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब 236 रुपये लीटर हो चुका। इलेक्ट्रिसिटी रेट 16 रुपये यूनिट था, अब 36 रुपये यूनिट हो गया है।
टैक्सेस वगैरह और फ्यूल एडजस्टमेंट फलां फलां ब्ला ब्ला वो छोड़ दें, वो 50 रुपये से ऊपर चला जाता है अगर उसको भी मिलाएंगे तो। क्रेडिट रेटिंग आउटलुक स्टेबल थी जी, मुख्तलिफ जो एजेंसीज बताती हैं कि अच्छा इस मुल्क की मीशत कैसी जा रही है, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वो बड़ा इसमें होता है, वो स्टेबल थी। अब जनाब नेगेटिव है, कोई एक इंडिकेटर, कोई एक अच्छाई इस हुकूमत की नज़र नहीं आ रही। हाँ, ख्वाहिशात फिर भी हैं कि जनाब पंजाब हुकूमत भी हमारे पास आ जाए, क्योंकि वो हमारा लाडला बेटा है, उससे खिलौना छीन लिया गया है हमजा शहबाज से, तो अब जनाब किसी और को हम सौंप देंगे, अब कुछ और कर देंगे। उसके लिए जनाब चौधरी शुजात साहब से फिर मीटिंग्स हो रही हैं, फिर मुलाकातें हो रही हैं। वो जो मोहरा पहले पिट गया अब फिर पिटेगा, और पहले से ज़्यादा बुरे तरीके से पिटेगा। आपने देखा इन्होंने लेटर तक इशू किया, वो जनाब दोस्त मजारी साहब डिप्टी स्पीकर, उन्होंने क्या गेम खेली, फिर अदालत में जाके क्या रुसवाई हुई, फिर आप देखिए कि जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जो बुरा हाल हुआ वो सब आपने देखा। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जनाब बदला लिया हुकूमत ने, वो जो पंजाब में हुआ, अदालत ने फैसला दिया कि जिस तरह से ये सारी रूलिंग दी गई, वो लेटर आ गया, ये हो गया, उसका बदला लिया जा रहा है। ये हुकूमत अब अदलिया से हर एक से बदला लेगी। अभी तो उन्होंने फौज से भी बदला लेना है, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब प्लान्स क्या हैं? प्लान्स बहुत है जी। एक तो ये कि फिर मंडी लगाई जाए, फिर लोटे खरीदे जाएं, फिर कुछ लोगों से इस्तीफ़ा दिलवा दिया जाए, गवर्नर आज की भी ऑप्शन हो सकती है, वो भी मुश्किल है क्योंकि अदालत उस चीफ जस्टिस हैं उमर बनियाल साहब, वो नहीं मैनेज हो रहे। फिर मसला ये है कि अच्छा फिर कुछ लोगों से इस्तीफ़ा दिलवाते हैं, फिर इत्मीनात का वोट लेने का परवेज़ इलाही को कहेंगे तो वो वोट नहीं ले सकेंगे, तो जनाब फिर देखा जाएगा जिसके पास मेजॉरिटी है वो आ जाए। यानी प्लान इस तरह के हैं। मगर मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, परवेज़ इलाही साहब अपने लोगों से मिल लिए। अब पहले जो लोटों का हाल हुआ है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप खुद बताइए कि जो लोटे हुए जिन्होंने वोट दिया हमजा शहबाज को, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो आज तक कभी तारीख में इलेक्शन नहीं हारे थे, वो इतने बदतर तरीके से इलेक्शन हारे हैं। जो तहरीक इंसाफ को हरा कर आए थे, नून लीग को हरा कर आए थे, इंडिपेंडेंट आए थे और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, फिर उन्होंने ज़ाहिर फ्लोर क्रॉसिंग की। अब वो नून लीग का वोट, पीडीएम का वोट, सारी जमातों का वोट और अपना वोट जिसकी बिना पर वो हरा कर आए हुए थे तहरीक इंसाफ को, वो खानदान भी, वो कैंडिडेट भी हार गए। आप सोचिए जरा, वो खुद कहते हैं कि अगर हम पीडीएम का नून लीग का टिकट ना लेते तो शायद हम बेहतर रहते। नून लीग कहती है हमने लोटों को टिकट देकर बेड़ा गर्क कर लिया। तो आप मुझे बताएं, अब जो लोटे होंगे वो अपनी सियासत तो खत्म कर लेंगे, वो जो करोड़ों रुपया था वो कितना अरसा चलेगा? बदनामी अलग, आपने देखा है क्या लोटों का हाल हुआ है, किस तरह उनका घेराव हुआ। नज़ीर चौहान का आपने मामला देखा, और बहुत सी मिसालें हैं। आप देख लें अभी सैलाब ज़दगान सिंध में क्या हाल कर रहे हैं, बड़े बड़े वडेरों का, सरदारों का। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये खुद कहते हैं जी कि हम अदम इस्तेहकाम जो है ना वो नहीं चाहते, हम तो मामला इस वक्त सैलाब ज़दगान की तरफ, कोई सैलाब ज़दगान पर तवज्जो नहीं है। झूठ, सब झूठ। तवज्जो ये देख लें अब भी कि जी हुकूमत किस तरह और मजीद चलाई जा सकती है, अपना किस तरह बचाव किया जा सकता है। अब देख लें ना, राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो स्पीकर साहब, उनके जनाब 6 वो रेफरेंस थे, वो रेंटल पावर और वो सारा कुछ जो था 7 साल से चल रहा था, वो सारे रेफरेंस ही वापस हो गए जी। अब कानून चुके इन्होंने बना दिया, वो अब चल ही नहीं सकते। ये काम ये करने आए थे। अब इसीलिए इनको पंजाब हुकूमत इसलिए चाहते हैं कि इमरान खान लॉन्ग मार्च कर देगा तो हम कैसे रोकेंगे। पंजाब में अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी, कौन रोकेगा, कैसे करेंगे? पुलिस उनके अंडर है, हम किधर जाएंगे, क्या करेंगे? हम तो वहाँ जा नहीं पा रहे। वहाँ पर जो वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर, वो कहता है मैंने गिरफ्तार कर लेना राना को, दीगर को, तो हम किस तरह से जान बचाएं? उसके लिए ये प्लानिंग बना रहे हैं, उसके लिए छापे मार रहे हैं। लेकिन इनको बंदे किस तरह से मिलेंगे? अब रेट तो बहुत ऊपर जाएगा, करोड़ों से अब अरबों रुपए में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हाल क्या होगा? उसके बाद कितना अरसा ये हुकूमत को चला लेंगे, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, इतने रकम लगाकर। हाँ, कोशिश ये करेंगे कि ये तो दिनों में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, ऐसे ऐसे ठेके ला सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं कि ये जाहिर है कि वो अरबों रुपया दोबारा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन पहले इन्होंने करके देख लिया। जितनी चालें चली हैं, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूँ, ये बड़े अक्लमंद होंगे, बड़े सियासतदान होंगे, पैसा बड़ा होगा, अरबों खरबों रुपया होगा, वो फिर लगा देंगे, फिर सिंध हाउस खुल जाएगा, फिर कोई लाहौर के होटल्स खुल जाएंगे। हो सकता है ये दोबारा ये कोशिश करें, लेकिन पहले अंजाम क्या हुआ है? जितनी चालें चली हैं, क्या अंजाम हुआ है? मुंह की खानी पड़ी है। और अब ये आखिरी हरबा भी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़े बुरे तरीके से पिट चुका है। ये चौधरी शुजात साहब को बीच में लाना, वो सारा कुछ करके देख लिया, कहा वो जरदारी साहब विक्ट्री के निशान बनाते थे, वो सारा इन्होंने करके देख लिया। अब दोबारा भी ये जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो करके देख लें। ये पागलपनी इसको कहते हैं कि एक ही चीज़ दोबारा दोहराओ और समझो कि कुछ और हो जाएगा, कुछ अब बेहतर हो जाएगा। तो इमरान खान साहब गिराने के लिए जितने हरबे आजमाए,
वो सब इमरान खान को मजबूत करते चले गए। अब ये भी करके देख लें, शौक पूरा कर लें और उसके बाद देख लीजिएगा कि फिर किस तरह से पिटेंगे। तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि 100 प्याज और 100 जूते ये दोनों खा रहे हैं, और जब तक ये 100 प्याज और 100 जूते मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक इनको चैन नहीं आएगा, और इलेक्शन तक ये इसी तरह से ये मार खाते रहेंगे, गैर मकबूल होते रहेंगे, और फिर आखिरी जो इनको धचका लगना है, जो इनको समझ आनी है कि हमारे साथ हो क्या गया, वो इलेक्शंस में है। अब भी इनको कुछ जोम है कि पैसे की बुनियाद पर हम कुछ कर लेंगे, जिस तरह हम पहले करते हैं, कोई एम्पायर साथ में ला लेंगे, दिगर कर लेंगे, लेकिन इस दफ़ा इतना फ़र्क हो जाएगा, ये सब हरबे आजमा कर भी ये बात नहीं बनने वाली, जिस तरह से आपने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के देख लिया। अभी भी ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने 9 हल्कों का कहा है, उनमें भी जिस दिन इलेक्शन हो गए तब भी आप देख लीजिएगा कि होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।